मोदी सरकार के दूसरे मुद्दतेकार का आखिरी मुकम्मल बजट को लेकर अपोजिशन हमलावर है। कांग्रेस जहां इसे इंतखाबी बजट बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इस बजट को किसानों को मायूस करने वाला बता रही है। तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो बातें बाहर उन्होंने कही है, वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। डिम्पल यादव जी से बात करेंगे। मैम, जो सरकार ने इसका बजट पेश किया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कैसा बजट है? ये काफ़ी निराशाजनक बजट है, जहाँ यह हम लोग अगले साल चुनाव में जा रहा है पूरा देश, ये चुनावी बजट साबित हो रहा है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, स्पेशली किसानों को लेकर, जहाँ MSP की बात होनी चाहिए। हमारा किसान बड़े आशाओं के साथ तो उन्हें कुछ नहीं मिला है। जहाँ हमारे फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़नी चाहिए, वहाँ युवाओं को रोजगार की बात करनी चाहिए, तो इस तरह से कुछ भी नहीं है। आप लोग तो 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, उसको ध्यान रखते बजट बनाया गया है, लोग लगाने वादे किए गए हैं। बजट को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तीखा तंज किया। राहुल गांधी ने इसे मित्रकाल का बजट करार दिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मित्रकाल के इस बजट में नौकरियां पैदा करने का कोई भी विजन नहीं है। 1% अमीर, 40% इमलाक के मालिक हैं, 50% गरीब, 64% GST देते हैं और 42% नौजवान बेरोजगार हैं। फिर भी PM को कोई परवाह नहीं। ये बजट साबित करता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। राहुल के ट्वीट पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उन्होंने मुफ्त राशन स्कीम के सहारे हुकूमत की कई हुसूलियाबियां गिनवाई। मोदी सरकार ने 14 से लेकर 22 तक 20 शहरों तक मेट्रो को पहुंचाने का काम किया और अगले साल आप 7 और शहर उसमें जोड़ेंगे। जब उनके दादे परदादे सबकी सरकार रही तो 1947 से लेकर 2014 तक 74 ही एयरपोर्ट बने देश में। 14 से लेकर 22 तक 74 और एयरपोर्ट बने। बजट को लेकर इलाकाई जमातों ने भी हुकूमत को घेरा और इस बजट को इंतखाबी बजट करार दिया। यूपीए के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती थी, रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम लोग। क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कोई दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। मैं कहूँगा मुबारक हो इसको। 1.5 घंटा हमने अच्छी तरह से सुना और हमने अब हम इस पर बात करेंगे। जब मौका आएगा बोलने का, उस वक्त हमारी बात सुनेंगे आपके, हम बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। नहीं, ये बजट एक बार फिर आम के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के जो कुछ क्रोनिक कैपिटलिस्ट दोस्त हैं उनके लिए है। टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, GST बढ़ाया गया है, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं आम गरीबों के लिए उसमें पैसा कम रखा गया है, जो आपकी सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। जो इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नौकरियां दे नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने पेंशन भी ख़त्म किया। हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाते रहना अपोजिशन की एक जिम्मेदारी है। हालांकि बजट में नौकरी पेशा को राहत देने की बात कही गई है, लेकिन उनकी परेशानी कब दूर होगी जो रोजगार की तलाश में हुकूमत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।